Welcome to Standard 8 Science class. Today we are going to learn a new chapter number 2, Microorganisms, Friends and Foe. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले ये समझा दूं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो यू हैव सीन द सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ओके, तो आप सबने जो है वो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे ही होंगे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मली हम अपने आसपास मतलब कि देख नहीं सकते उसको, इसीलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और उनका जो साइज होता है वो 10⁻⁻⁶, 10 के ऊपर -6 पावर, मतलब इतना होता है, इतना कम होता है जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, अनएडेड आई से नहीं देख सकेंगे। और इसको एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है कि जनरली आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि रेनी सीजन जब होता है तब ब्रेड जो है वो मतलब कि ब्रेड के ऊपर एक ग्रेस वाइट सरफेस आ जाती है, ग्रेट वाइट सरफेस जैसा पैचेस आ जाते हैं। अगर हमने ब्रेड को सही टाइम पे यूज नहीं किया है, बहुत दिन रहने दिया है और फिर देखते हैं ना तो ग्रेस वाइट पैचेस उस पे आ जाएंगे। जनरली वो फंगस होती है। तो आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके ये जो ग्रेस वाइट पैचेस आ जाता है वो ऑब्जर्व करोगे तो उस पे आप लोग को टीनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा। और अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके देखोगे तो इस तरह का दिखेगा, स्पॉट टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं ना इस तरह से दिखते हैं। जो ब्रेड पे मतलब इस तरह का दिखता है, जो जनरली ये जो है वो फंगस होती है। तो ये कहाँ से आती है, वेयर डू दिस कम फ्रॉम, यानी कि ये अगर हम ब्रेड को बहुत टाइम रहने देते हैं तो वो मतलब कि ये एयर में होता ही है, और अगर ज्यादा टाइम रहने देते हैं तो इसमें इस तरह की फंगस आ जाती है। नेक्स्ट इज 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी जो है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ना है, उसी के लिए आप लोग को दो एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 2.1 एंड 2.2। तो पहली एक्टिविटी में हमें एक बीकर लेना है और उसके अंदर मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट कर देना है, गीली मिट्टी जो होती है वो कलेक्ट कर देना है और उसके अंदर पानी ऐड करना है। तो आप थोड़े टाइम में देखोगे तो यह बीकर को ऐसे ही रख दोगे तो जो सारी सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और उसके ऊपर पानी बाकी रह जाएगा, ऊपर जो है वो पानी होगा और नीचे सारी सॉइल सेटल डाउन हो जाएगी। फिर आप लोग को माइक्रोस्कोप का यूज करके उसमें से थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है और उसमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। सेकेंड एक्टिविटी कुछ इसी तरह से, लेकिन आप लोग को पॉन्ड का जो वाटर होता है वो लेना है और उसमें से फ्यू ड्रॉप्स जो है वो ग्लास की स्लाइड पे रखना है और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सॉरी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो दोनों में माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, एक में हमने सॉइल वाला वाटर लिया है, दूसरे में हम लोग पॉन्ड का वाटर लेने वाले हैं। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो टीनी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आप लोग को दोनों में दिखेंगे, छोटे छोटे माइक्रोब्स आप लोग को दिखेंगे। ये जो वाटर लिया वो और सॉइल लिया वो, देखो इसको हम लोग ऐसे ही नहीं देख सकते, हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब भी हम लोग को देखने को मिलता है। देखो आप लोग को जो अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, जो मतलब कि माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकेंगे, लेकिन हम अपनी अनएडेड आई से नहीं देख सकेंगे और उनका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। लेकिन इसके हिसाब से आप अगर ये हमने ब्रेड मोल्ड पे जो फंगस देखा वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोप का यूज करके कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ओके, अभी हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखना है, उसमें भी क्लास है सब। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंगी, थर्ड इज प्रोटोजोया एंड ऑल्सो सम एल्गाई। तो ये सब जो है
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें एक फिगर में दिया गया है, जो मैं आप लोग को बाद में दिखाती हूँ। नेक्स्ट आप लोग को वायरस के बारे में दिया है। आप लोग बोलोगे कि वायरस भी इस कैटेगरी में क्यों नहीं आता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ अलग आ गए, लेकिन वायरस को क्यों नहीं? हाँ, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक ही है, वो भी हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये चारों से बहुत ही अलग पड़ता है। कैसे? तो they reproduce only inside the cells of host organisms। इन लोग का जिस मतलब कि फॉर एग्जांपल वो प्लांट, एनिमल या कोई बैक्टीरियम में चले गए हैं, अंदर वायरस आ गया है, फॉर एग्जांपल एनिमल में है, तो उसको जिसमें आ जाता है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल एनिमल में चला गया है तो वो अंदर ही अंदर रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, एनिमल्स के अंदर ही ये वायरस एक से दो, दो से तीन, इस तरह से रिप्रोड्यूस होते रहेंगे। इसीलिए उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा अलग है। और वायरस का भी फिगर हम लोग को दिया गया है, जो मैं आप लोग को बाद में समझाती हूँ। तो वायरस से होता क्या है? तो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, एज वेल एज कफ। जनरली वायरस से इस तरह का होता है, एज वेल एज पोलियो एंड चिकन पॉक्स भी जो है वो वायरस से ही फैलता है। ये सब वायरस से होने वाले डिजीज है। अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि ये सब से क्या होता है। तो प्रोटोजोया जो होता है उसको हम लोग प्रोटोजोएंस भी बोलते हैं। उससे जो है वो डेसेनेटरी एज वेल एज मलेरिया होता है, एज वेल एज बैक्टीरिया से, जैसे कि डिजीज लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं, उससे होता है। और ये ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोग 6 और 7 में भी पढ़ के आ चुके हैं कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग फिगर देख लेते हैं अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया की। हम लोग को यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए गए हैं। देखो, फर्स्ट ये है अलग अलग बैक्टीरिया के, सेकेंड इज लाइक दिस, नेक्स्ट जो है वो हमें एल्गाई, जिसको हम लोग लील बोलते हैं, लील भी बोलते हैं। एल्गाई के दो टाइप्स दिए हैं इधर, जिस नीचे नाम भी दिया है, क्लेमिडोमोनास, सेकेंड इज स्पाइरोगाइरा। ये एल्गाई के अलग अलग टाइप्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, जो इस तरह से दिखते हैं अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो। सेकेंड प्रोटोजोया का दिया है, प्रोटोजोया में आएगा अमीबा एज वेल एज पैरामीशियम, जो प्रोटोजोया में आएगा। नेक्स्ट जो है वो हमें फंगस का दिया गया है। फर्स्ट इज ब्रेड मोल्ड, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया, स्पोर फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है पेनिसिलियम एंड थर्ड इज एस्परजिलियस। ओके, तो ये सारे जो है वो फंगी में आते हैं, फंगस में आते हैं। आगे हम लोग को वायरस का पिक्चर दिया है 2.5। देखो, वायरस का इस तरह से दिया गया है। वायरस में दो टाइप्स दिए हैं आप लोग को। एंड अभी जो बहुत चल रहा है वायरस, यू ऑल ऑफ यू नो इट्स वेरी वेल, विच इज कोरोना वायरस, जो माइक्रोस्कोप में किस तरह से दिखता है आप सबको पता ही होगा। Our next topic is where do microorganism live? माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में मतलब समझना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं या तो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। तो सिंगल सेल में बैक्टीरिया एंड एल्गाई एज वेल एज प्रोटोजोया आते हैं। सिंगल सेल के अंदर बैक्टीरिया, एल्गाई एंड प्रोटोजोया, जबकि मल्टी सेल्यूलर में जो है वो मैनी एल्गाई एंड फंगी, ये दो जो है वो मल्टी सेल्यूलर में आते हैं। अलगाई में अलग अलग टाइप्स होंगे जो सिंगल सेल में आते हैं और कुछ जो है वो मल्टी सेल्यूलर में आते हैं। अभी वो कहाँ पे रहते हैं? तो दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। वो कहीं पे भी मतलब एनवायरमेंट के कहीं भी हिस्से में रह सकते हैं, लाइक आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। ओके, आइस कोल्ड क्लाइमेट होगा तो भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, एज वेल एज डेजर्ट टू मार्सीलैंड्स। वो लोग मतलब कि ऑल एनवायरमेंट में रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं रह सकते, यहाँ पे नहीं रह सकते। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन बॉडीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस। हर कोई की बॉडी में हो सकता है, एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी।
and some microorganisms grow on other organism while other exist freely. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रीली रहते हैं, मतलब कुछ मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कुछ जो है वो फ्रीली होते हैं या तो कुछ और अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट इज 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो फ्रेंड्स भी है एंड फॉई भी है। हमारा चैप्टर का ही नाम है कि कुछ एज अ फ्रेंडली है और कुछ एज अ एनिमी है। तो यही देखना है कि सम गिव्स अस बेनिफिशियल एंड अदर्स हार्मफुल एंड कोज डिजीज। तो पहले हम लोग को फ्रेंड्स के बारे में देखना है, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है उसके बेस पे ही मैं क्वेश्चन बना के दे रही हूँ, वो आप लोग को नोटबुक में नोट कर देना है। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो अपनी नोटबुक में नोट कर देना है, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।